हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। तो बच्चे लोगों, जैसा आप लोग देख रहे हो यार इस वक्त स्क्रीन पर, हालांकि हम जो अभी बात कर रहे हैं भाई वो जनवरी वालों के कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना एग्जाम दिया है, भाई थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और उसके बाद आप ले सकते हो हमारा एक्सपीरियंस वाला बैच। या इसमें हमने किया क्या है, डिजाइन कोर्स इस तरह का किया बच्चों कि सीए इंटर के आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, हर चैप्टर के थ्री थ्री यानी तीन तीन चैप्टर्स का बिल्कुल एक पूरा का पूरा एक कोर्स हमने तैयार कर दिया है, जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है बच्चों, 9754455663 पे कॉल करना है। अभी www.adda247.com पर आप विजिट करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं और इस बैच को बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि रिजल्ट आने से पहले आप लोग एक्सपीरियंस लेकर के देख लें कि भाई क्या क्या आपके इंटर के सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, वो सारी चीजें आप लोग कर सकें। ठीक है, तो ये बढ़िया सी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करेंगे। जो लोग अगर फाउंडेशन वाले देख रहे होंगे तो उनको तो पता लग ही गया। बाकी जो हमारे इंटर वाले बच्चे हैं भाई, वो क्या करेंगे, जो भी अपने फाउंडेशन के जूनियर से भाई उनको फटाफट से बता भी दोगे। चलिए जी, तो इन दिनों में बच्चे लोगों हम लोग मीटिंग्स वाले चैप्टर पे हमारी बातचीत चल रही है और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, दो टॉपिक पे बात करेंगे और एक आध बोनस टॉपिक भी कर लेंगे अपन। उसमें बच्चों कोरम और प्रॉक्सी, दो शानदार पॉइंट अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आएगी सर, कोरम क्या होता है? तो भाई कोरम का मतलब होता है, कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस इन ए मीटिंग। किसी भी कंपनी की मीटिंग को रन करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने अपने को चाहिए, उसको अपन बोलते हैं कोरम। पब्लिक कंपनी के केस में बच्चे लोगों, अगर नॉट मोर देन 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर अपने को पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा लेकिन अप टू 5000 मेंबर कंपनी में है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंस अपने को चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है बच्चे लोगों, तो 2 मेंबर भी अगर पर्सनली प्रेजेंट है तो शैल बी सफिशिएंट टू प्रूव द कोरम। हमारा कोरम का काम हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, कंपनी चाहे तो लार्जर नंबर ऑफ कोरम जो है वो भी आर्टिकल्स के थ्रू रख सकती है। मतलब आप इस नंबर को कम नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू इस नंबर को बढ़ा सकती है बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अब बढ़िया प्रोविजन ये बनता है बच्चों, एब्सेंस ऑफ कोरम में क्या करना है। तो लॉ ये कहता है कि मीटिंग स्टार्ट जब होती है ना, तो उसके हाफ एन आवर में बच्चों कोरम हमारा पूरा हो जाना चाहिए। यानी अगर हमारी मीटिंग जो है वो 10 AM पे स्टार्ट हुई है तो बच्चों 10:30 बजे तक, 10:30 AM तक कोरम मस्ट बी प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मीटिंग हमारी हो जाएगी एडजॉर्न। बराबर समझ रहे हैं? यानी हाफ एन आवर में अगर कोरम, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग, ठीक है, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न। अब ऊपर मैंने क्या छोड़ा है वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये मान के चलिए कि मीटिंग हमारी एडजॉर्न हो जाएगी। अब अगर एडजॉर्न का मतलब फ्यूचर डेट पे चली जाएगी, वो एडजॉर्नमेंट की डेट क्या होगी वो आप मेरे साथ चेक करो। या तो जाएगी बच्चों सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस पे, या सच अदर डे एट सच अदर टाइम एंड प्लेस, जैसा भी बोर्ड डिसाइड करे बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान रखना है, जैसा बोर्ड डिसाइड करे वैसा हो जाएगा। तो या तो जैसे आज के दिन पे गया भाई, वेडनेसडे को अगर आगे गया तो अगले वेडनेसडे को हो जाएगा, सेम टाइम पे सेम प्लेस के ऊपर अपन उस मीटिंग को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई और प्लेस या डेट बोर्ड डिसाइड करना चाहे कि नहीं हम 10 दिन बाद में करेंगे, तो बोर्ड विल डिसाइड, वो कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। और अगर बच्चे लोगों उस एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, भाई कोरम नहीं था इसलिए हमने मीटिंग को एडजॉर्न किया, अब एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, तो लॉ कहता है कि अगर 2 मेंबर्स भी वहां पे प्रेजेंट है, चाहे खुद हो चाहे उनके प्रॉक्सीज क्यों नहीं हो, भाई मीटिंग के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, तो अगर कोई भी एडजॉर्न मीटिंग में 2 लोग भी प्रेजेंट हो गए बच्चों, तो हमारा कोरम पूरा हो जाएगा और मीटिंग कर ली जाएगी। नहीं तो वो मीटिंग फिर से एडजॉर्न हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है बच्चों, अपन ने ईजीएम में पढ़ा था कि ईजीएम कई बार रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट पे भी कॉल होती है। तो अगर इस मीटिंग को कॉल किया हमने रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स और अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, एडजॉर्न नहीं होगी। मतलब इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग, अगर आपने मीटिंग को बुलाया, ठीक है, मेंबर की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो फिर वो एडजॉर्न नहीं होगी बच्चे लोगों, वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसी मीटिंग कैंसिल होती है और बाकी सारे केसेस में मीटिंग एडजॉर्न होती है, आपको सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगर एडजॉर्न मीटिंग हो रही है तो एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस वोटिस देना पड़ेगा। वेयर द मीटिंग स्टैंड एडजॉर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, या अदर डेट पर अगर हो रही है तो कंपनी शैल गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस टू द मेंबर। आप
आपको मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आइदर इंडिविजुअली दे दो, अच्छा पोस्ट वोस्ट से भेजने का तो समय है ही नहीं हमारे पास में, तो इंडिविजुअली दे दो, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करके ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा था। ये अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया सा पॉइंट है। अब कोरम की काउंटिंग में बच्चे लोगों को कौन इंक्लूड होगा कौन नहीं होगा, तो समझिएगा अगर हमारी कंपनी में, देखो मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूं कि जब कोरम की कैलकुलेशन होगी कि 5 लोग 15 लोग 30 लोग या 2 लोग प्रेजेंट है, तो बच्चे लोगों को रूल कहता है कि जो भी आप पहले लिख देते हैं, अपन इक्विटी शेयर से शुरू कर देता हूं मैं, है ना। पहले नंबर पे आया बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर जो भी हैं तो दे आर काउंटेड, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में आगे बच्चे लोगों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट काउंटेड जब तक कि उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर नहीं हो, इनको अपने को काउंट वहां पे नहीं करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आया बच्चों प्रॉक्सीज ऑफ शेयर होल्डर, दे आर ऑल्सो नॉट काउंटेड, क्योंकि अपने को पर्सनली प्रेजेंस चाहिए था बच्चे लोगों, अपन ने पहले ही पढ़ा, इसलिए प्रॉक्सीज को भी अपने को काउंट नहीं करना है। अब सपोज करो हमारी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी मेंबर है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों, अब वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो आ नहीं सकते, तो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसको बच्चों हम लोग मेंबर के राइट देंगे और वो काउंटेड रहेगा, ये ध्यान में रखना है। सेम वैसे अगर हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मेंबर हैं, ठीक है, अगर हमारी कंपनी में बच्चे लोगों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के गवर्नर, ठीक है, वो अगर मेंबर हैं गवर्नर, ठीक है, तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, उसको भी बच्चे लोगों को अपने को काउंट करना है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो आर्टिफिशियल पर्सन हो उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी काउंट करेंगे। तो नॉट काउंटेड में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रॉक्सीज आ रहे बच्चों, बाकी सबको काउंट करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोटोकॉल वाइज अगर कोई पर्सन जैसे यहां पे लिखा हुआ है, पहले मैं ये पढ़ देता हूं, प्रोटोकॉल वाइज अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर हमारी कंपनी के मेंबर हैं, तो दे हैव नो राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग, वो ऐसे कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते जब तक उस पोस्ट पे हैं, तो वो किसी न किसी और पर्सन को अपॉइंट करेंगे, सम अदर पर्सन को टू अटेंड द मीटिंग, और उसको मेंबर ही मानना है और उसको कोरम में काउंट करना है बच्चे लोगों। अच्छा वो बंदा अगर किसी और को अपॉइंट कर देता है तो वो प्रॉक्सी माना जाएगा और कोरम में काउंट नहीं होगा। सेम वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट जो ऑथोराइज होकर के आ रहा है उसको भी कोरम में काउंट करेंगे। अगर कोई एक बंदा 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो उसको 2 मेंबर माना जाएगा। सपोज करो कि मैं एक कंपनी में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंच गया हूं, तो यहां पे बेसिकली तो साइन इन ए और बी के होने चाहिए, मतलब ए और बी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो मुझे एक की जगह पे 2 मेंबर्स मानना है आपको, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, याद रखोगे आप लोग। अब खास बात क्या है बच्चे लोगों, जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो रहा है उनको मेंबर्स वाले सारे पावर हैं, इसलिए उनको कोरम में काउंट कर रहे हैं। 2 सिचुएशन ऐसी है बच्चे लोगों जहां पे कोरम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब इमटेरियल है। नॉर्मली अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं है, लेकिन लॉ में इकलौती ऐसी सिचुएशन है बच्चों जहां पे बिना कोरम की भी मीटिंग वैलिड होगी, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर आर लेस देन कोरम नंबर और सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट हो जाए, तो ये मटेरियल हो जाएगा कि कोरम रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल इज मोर देन टोटल मेंबर। आप लोग सब जानते हो कि यार कोरम का नंबर कभी भी मेंबरशिप नंबर से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना। जैसे एक आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी में 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम, ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब मेंबर 2 ही हो तो 4 का कोरम तो आप रख नहीं सकते है ना, मेंबर ज्यादा ही होंगे इस नंबर से। अब मान लेते हैं किसी वजह से नंबर ही 3 पर रह गया बच्चों, एक्सीडेंट हो गया, 2 मेंबर्स का उनकी डेथ हो गई, अब मेंबर ही 3 है और जबकि आर्टिकल्स में 4 लिखा हुआ है, और मीटिंग कैसे बुलानी। हमने कहा सर आर्टिकल्स में चेंज कर दो भाई, उसके लिए भी तो मीटिंग चाहिए। तो ऐसे में लॉ कहता है जो बचे हुए 3 मेंबर हैं अगर वो सबके सब मीटिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं, ऑल द 3 मेंबर, तो फिर हमको कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जितनी आर्टिकल्स में लिखी हुई है। जितने लोग हैं दे आर सफिशिएंट टू प्रूव द कोरम, वो कोरम के लिए वैलिड मान लिए जाएंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा फिर कोरम बच्चों स्टार्टिंग से एंड तक जब भी कोई प्रपोजल पास कर रहे हो कोरम वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे जेबी लिमिटेड में 5400 मेंबर थे, एजीएम उन्होंने कॉल किया है जो 25 सितंबर को होने वाला है 10 बजे, और उस दिन पे 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में बच्चों 35 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो गए, तो 5400 मेंबर है तो 30 का कोरम चाहिए, 35 जने हो गए। चेयरमैन ने मीटिंग को चालू कर दिया। देयर वर 3 स्पेशल बिजनेस टू बी डिस्कस एट द सेड मीटिंग बाय 1 PM। 3 स्पेशल बिजनेस 1 बजे तक बच्चों ये कह रहे हैं there were 3 special business to be discussed at the meeting and by 1 PM
एजेंडा 1 एंड 2 हैड बीन डिस्कस, 3 प्रपोजल पास करने थे, उनमें से तीनों पे डिस्कशन हो गया है, 1 और 2 बच्चों पास हो गए, उसके बाद में इमरजेंसी हुई कुछ और 7 मेंबर्स ने 2:30 बजे के आसपास मीटिंग छोड़ दी है, तो 7 जने चले गए प्रैक्टिकली, तो 28 जने बचे। अब एक प्रपोजल भी बचा हुआ है, तो लॉ कहता है थर्ड एजेंडा जो है वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप पास कर भी देते हो तो वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा बच्चों, निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस एक बचे हुए में आपके पास कोरम नहीं है, कोरम नंबर कम हो गया है। सो बाकी के 2 तो वैलिड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोरम प्रेजेंट था, ये वाला वैलिड नहीं होगा बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बहुत छोटी सी हमारी रिक्वायरमेंट है जो आप लोग ध्यान रखोगे, यहां आकर के हमारा कोरम का कंसेप्ट बच्चे लोगों हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, एकदम आसान काम है, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, तो आगे वाले पॉइंट पे बच्चों प्रॉक्सी के बारे में बात करेंगे भाई की मीटिंग में प्रॉक्सी कौन होता है, लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बीच में मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपन और कर लेंगे, उसमें है बच्चे लोगों चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कौन होता है भाई। तो द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शेल इलेक्ट वन अमंग देमसेल्फ टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जब तक आर्टिकल्स कुछ और प्रोवाइड नहीं करे तो जो मेंबर प्रेजेंट है वही बच्चे लोगों चेयरमैन चूज कर लेंगे। अब चेयरमैन चूज जो है वो होगा आइदर पहले तो शो ऑफ हैंड से हो सकता है, और अगर पोल की डिमांड करें तो पोल से हो जाएगा, अपने वोटिंग के मेथड्स पड़े हुए हैं कल, है ना, पोलिंग से हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग कोई चेयरमैन चेंज करने की डिमांड कर दे, तो पहले शो ऑफ हैंड्स वाला और बाद में जो पोलिंग से आया वो चेयरमैन हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। चेयरमैन को बच्चों को स्पेसिफिक पावर लॉ ने यहाँ पे नहीं दी है, सिवाय इस चीज के कि जो भी मीटिंग का चेयरमैन होगा उसको एक कास्टिंग वोट का राइट दिया है भाई, कि तू एक एक्स्ट्रा वोट कर सकता है, बाकी उसको कोई राइट ऐसा प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन एक्स्ट्रा वोट भी कब बच्चों कर सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी तब पॉसिबल है जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो और इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाए, समझ रहे हैं भाई, ये राइट उसको तभी मिलेगा ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जहां पे इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गए बच्चों, 20 मेंबर कंपनी में प्रेजेंट है, उनमें से एक को चेयरमैन बना दिया, अब 10 लोगों ने फेवर में वोट किया, 10 ने अगेंस्ट में किया, यहां उसको एक वोट एक्स्ट्रा करने का राइट है एज अ चेयरपर्सन, बाकी नहीं है, वो भी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में बच्चे लोगों को, ये अपने को चेयरमैन में ध्यान में रखना है। सिंपल बात हो गई, ठीक है। चलिए जी, प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से अपने रूल बना सकती हैं, आईएफएससी को भी एग्जम्पशन है, अगर ये कंपनीज 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 92 एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट नहीं करे, तो ये प्रोविजन आप लोगों को नॉर्मली पहले से आता भी है, ठीक है। चलिए जी, अब एक तगड़ा पॉइंट और आता है भाई, अगर मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो अपनी जगह पे अपना प्रॉक्सी भेज सकता है, यस प्रॉक्सी भेज देगा अपनी जगह पे। तो प्रॉक्सी कौन है, क्या है, उसके रूल्स क्या है बच्चों, आइए फटाफट से देखेंगे प्रॉक्सी के रूल्स। तो इन्होंने लिखा मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड टू वोट कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। भाई जो मेंबर खुद मीटिंग में वोट कर सकता है बच्चों, यानी अपना इक्विटी शेयर होल्डर हो गया मेनली, तो वो दूसरे को भी अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे। ये प्रोविजन प्रॉक्सी वाले उन कंपनी में लगेंगे जिनमें शेयर कैपिटल वाली कंपनियां हैं, और अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब गारंटी वाली कंपनीज में जनरली प्रॉक्सी नहीं होता है, लेकिन अगर उनके आर्टिकल्स में लिख दिया जाए तो उसमें भी प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हो सकता है। प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता है बच्चों जब तक पोलिंग नहीं हो, यानी शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी को वोटिंग का राइट नहीं है, फर्दर प्रॉक्सी को डिस्कशन में पार्ट लेने का राइट भी नहीं है। तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव है, और इसीलिए कल अपन ने पढ़ा था, आपको याद है, डिमांड फॉर पोल में प्रॉक्सी भी काउंट होता है। तो प्रॉक्सी को बेचारे को कोरम के अंदर ये बंदा नॉट काउंटेड होता है बच्चों, काउंटेड नहीं होगा, ठीक है। अगर मीटिंग में शो ऑफ हैंड से वोट हो रहे हैं तो भी भाई साहब नॉट काउंटेड है, ठीक है। मीटिंग में अगर किसी तरह का कोई डिस्कशन करना है बच्चों तो भी ये पार्ट नहीं लेगा। सिर्फ एक चीज है, अगर वहां पे पोलिंग से वोट हुआ है बच्चे लोगों, उसमें यस, ये यस में रहेगा, इसको वोटिंग का राइट है। और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था डिमांड फॉर पोल अगर हो रही है तो उसमें भी इसको पार्ट लेने का राइट है मेंबर के बिहाफ पे, ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रॉक्सी रेटेड सिंपल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रोसीजर क्या है। तो हर वो नोटिस जो मीटिंग का जाएगा उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा कि भाई इफ यू आर अनेबल टू अटेंड यू हैव राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। बिल्कुल आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, और प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है कि पहले से मेंबर ही हो, आप किसी को भी प्रॉक्सी बना के भेजो। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली होती है ना, उसमें सिर्फ मेंबर को ही, अगर आप नहीं जा रहे हो तो किसी दूसरे मेंबर को बोलो, वही आपका प्रॉक्सी बन के जाएगा, और कोई प्रॉक्सी बन के जाने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी है।
टाइम लिमिट का पॉइंट बच्चों खूब जबरदस्त बनता है। प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हो जाना चाहिए 48 घंटे पहले, यानी 15 तारीख का अगर कंपनी का मीटिंग है बच्चे लोगों, 15 का अगर मीटिंग है तो 13 तारीख को फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। उसमें भी 15 तारीख को अगर मान लीजिए 3 PM पे अपन मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 13 तारीख को 3 PM से पहले पहले बिफोर 3 PM वो सबमिट हो जाना चाहिए, ताकि 48 घंटे का टाइम हमारा सेट हो जाए, 48 आवर। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, प्रॉक्सी अपॉइंट तो कर दिया। प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर अगर खुद मीटिंग में चला गया, टाइम मिल गया उसको, तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि भाई प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद अगर पहुंच जाता है तो प्रॉक्सी वहीं कैंसिल है। ठीक है। तो इफ अ पर्सन अपॉइंटिंग ऑल्सो अटेंड द मीटिंग एंड वोट कास्ट, तो प्रॉक्सी कैंसिल है वहां पे, अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बच्चे लोगों अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे 2 प्रॉक्सी बना करके भेज दिए तो लेटर 1 वाला वैलिड रहेगा। बस 48 घंटे की बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सपोज करो एक कंपनी का, जैसे अभी मैंने कहा था आपको 15 का मीटिंग होने वाला है। ठीक है। मैं इस कंपनी का मेंबर हूं बच्चे लोगों, तो मैंने क्या किया, 12 को मिस्टर ए को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करके प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया। ठीक है। 15 को वही 3 PM पे मीटिंग होनी है। 13 को मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और मैंने बिफोर 3 PM 3 बजे से पहले पहले एक नया प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया जो मिस्टर बी के फेवर में है। तो ये भी 48 घंटे पहले। तो लोग कहते हैं दोनों में से जो बाद में हो वो वैलिड होगा, ये वाला। फिर माइंडसेट चेंज हो गया और 14 को मैंने मिस्टर सी के फेवर में भेज दिया, ये वैलिड नहीं होगा बच्चे लोगों, भले ये बाद में है, लेकिन 48 घंटे का गैप इसमें नहीं है 48 आवर्स का, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। 13 वाले वैलिड रहेगा। ये आपको सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, वो बिल्कुल प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है जब तक कि कंपनी को डेथ का नॉलेज नहीं हो। नॉलेज हो गया तो फिर प्रॉक्सी वहीं पे कैंसिल है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ेगा जो रिटर्न के अंदर होगा, साइंड बाय द अपॉइंटर या उसका ऑथोराइज एजेंट साइन करेगा। और अगर अपॉइंट करने वाला कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो अपने ऊपर पड़ा था तो कंपनी की सील भी आ जाएगी इसके ऊपर, ही अपने को ध्यान में रखना है। एक बहुत तगड़ी चीज है बच्चों, कोई भी कंपनी खुद प्रॉक्सी के नाम नहीं। कई बार क्या होता है कि कंपनी कहती है कि भाई आप इन लिस्ट दे देती है नोटिस के साथ में कि इनमें से किसी को प्रॉक्सी बना दो, तो इन्विटेशन टू अपॉइंट ए पर्सन एज प्रॉक्सी ऑफ द कंपनीज एक्सपेंसेस आर पनिशेबल। कंपनी नहीं बताएगी। हालांकि अगर मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है कंपनी को कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लिस्ट दे दो जो प्रॉक्सी बनने को तैयार है, तो कंपनी कैन प्रोवाइड, अदरवाइज नो। If for the purpose of any meeting of company invitation to appoint a person or proxy at company's expenses अगर हुआ बच्चों तो पेनल्टी लगने वाली, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ऑफिसर कब लायबल नहीं होंगे, अगर मेंबर का खुद का एक रिटर्न रिक्वेस्ट आया है ना। कई बार क्या होता है बच्चों कि मेंबर को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं किसको प्रॉक्सी बनाऊं, तो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, लॉ ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया कि भाई अगर कंपनी ही भेजने लगे तो मतलब बीओडीज भेजेंगे, और बीओडीज हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का नाम भेजे जो बीओडीज के फेवर में ही काम करे, उस मेंबर के फेवर में करेगा ही नहीं, उसके कहने के हिसाब से वोट ही नहीं करेगा, फिर आप क्या कर लोगे। इसीलिए पॉइंट लगता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। नाउ इंस्पेक्शन क्या है, मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट ए मीटिंग इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days नोटिस। बहुत बढ़िया पॉइंट है बच्चों। अगर एज अ मेंबर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि यार मुझे प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना है, क्या पता फर्जी प्रॉक्सीज तो नहीं है, तो ऐसे में आई हैव टू अप्लाई एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। मुझे मीटिंग से कम 3 दिन पहले, नॉट लेस देन 3 days, 3 से कम नहीं, कम से कम 3 दिन पहले मुझे कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आई वांट टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म। और कंपनी मुझे अभी अलाउ नहीं करेगी क्योंकि 48 घंटे पहले तक तो फॉर्म आते हैं, तो मीटिंग के 24 आवर बिफोर से लगा करके टिल एंड ऑफ द मीटिंग तक अलाउड है। मतलब जहां कंपनी की मीटिंग हो रही है ना, वो प्रॉक्सी फॉर्म पड़े हुए हैं, परमिशन मैंने पहले ही ले रखी है कि हाँ आप मुझे चेक करने दोगे, ये परमिशन लेके रख लो। अब ड्यूरिंग द मीटिंग अगर मुझे कुछ लोगों पे डाउट हो रहा है और मैं डिमांड करना चाहता हूं सर इनका प्रॉक्सी फॉर्म चेक कराओ, आप कह रहे हो ये प्रॉक्सी है, तो मैं चेक कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए पावर पहले से मुझे लेना पड़ेगा 3 दिन पहले, नहीं तो नहीं मिलेगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। फिर एक तगड़ा क्वेश्चन आता है, भाई मैक्सिमम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो, तो पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग एग्रीगेट नॉट 10%, नॉट मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल। तो मैक्सिमम आप 50 लोगों के प्रॉक्सी बन के आ सकते हो जिनके पास कंपनी की कैपिटल का मैक्स 10% हो बच्चों। तो कंपनी की कैपिटल फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ का है, ठीक है, तो 10% के हिसाब से कितना हुआ बच्चे लोगों, 10 लाख। सिंपल है, बराबर। तो इतना ही मैक्सिमम। तो आज मान लीजिए कि एक बंदा जो है वो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए प्रॉक्सी बन के जा रहा है
और ये बच्चों मैक्सिमम 50 के आप प्रॉक्सी बन सकते हो। मैं मान लेता हूँ कंपनी में 100 मेंबर है। अब ये बंदा जो है वो 40 लोगों का प्रॉक्सी बन के जा रहा है जिनके पास में बच्चों 15 लाख की कैपिटल है, तो अलाउड नहीं, आपको कुछ को मना करना पड़ेगा। नंबर में भले आप 50 से कम हो, लेकिन कैपिटल में आप 10% से बाहर निकल गए, 10 लाख से ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। मिस्टर बी है, वो 60 लोगों का प्रॉक्सी बन के जा रहा है जिनके पास 9 लाख की ही कैपिटल है, ये भी अलाउड नहीं है बच्चों, 10 को मना करना पड़ेगा आपको क्योंकि 60 अलाउड ही नहीं है। तो हमको तो क्या चाहिए कि भाई नंबर में यहाँ 50 की लिमिट है और यहाँ पे 10 लाख की लिमिट है। इस लिमिट तक अगर कोई भी है, जैसे ऊपर वाले में 40 लोग होते हैं या 9 लाख ही होता, 10 लाख ही होता, तो आप प्रॉक्सी बन सकते हो। इतने लोगों के प्रॉक्सी 50 लोगों के आप बन सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। अब बच्चों अगर ऐसा हुआ कि कोई एक अकेले बंदे के पास में पूरा 10% है, ठीक है, एक अकेला बंदा, मान लो मेरे अकेले के पास कंपनी की जैसे 10 लाख की कैपिटल है ना, तो 10 लाख तो मेरे अकेले के पास ही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, मतलब मोर देन 10% है भाई, 10 लाख तक तो अलाउड है ना, 10% तक। मेरे अकेले के पास 20 लाख है, तो क्या मैं प्रॉक्सी कभी अपॉइंट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मोर देन 10% तो अलाउड ही नहीं है। तो लॉ कहता है बच्चों, इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी ऑफ एनी शेयर होल्डर, जिसके पास में ऑलरेडी 10% से ज्यादा के शेयर्स है ना, तो फिर ये इसका तो प्रॉक्सी बन जाएगा, फिर और किसी का नहीं होगा। आप सोचो अभी 49 और लोगों का प्रॉक्सी बन जाऊं तो नहीं चलेगा भाई, एक में ही आपकी लिमिट पूरी हो गई है। ये प्रॉक्सी के प्रोविजन बच्चों अपने को ध्यान में रखने चाहिए। आईएफएससी कंपनी वगैरह के लिए एग्जम्पशन है, अपने प्रोविजन बना सकती है। यहां आकर के हमारा प्रॉक्सी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे बच्चों, वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो कोरम हो गया भाई, प्रॉक्सी हो गया, और चेयरमैन का एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने बीच में कर लिया, है ना। अब आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूं बहुत फटाफट से, देखिएगा मेरे साथ में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, अब इसमें आपसे पूछ लिया गया भैया बताओ 6 लोगों का कोरम है तो हुआ कि नहीं हुआ है। तो अब 6 लोगों के कोरम में बच्चों मिस्टर जी है जो गुजरात के गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव है, तो चलिए जी एक काउंट हो गया। ए और बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होगा। एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम लिमिटेड, एन लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड है ये, तो बच्चों 3 ये हो गए, ठीक है। पी ओ आर और एस प्रॉक्सीज है, ये भी काउंट नहीं करेंगे बच्चों। तो 3 और 1 4 लोगों हमारे पास हुए हैं, जबकि कोरम में 6 लोग चाहिए, तो आंसर इज कोरम इज नॉट प्रेजेंट। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत आराम से आप लोग लिख सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं मैं बढ़िया सा इसके ऊपर, वो भी देखिएगा। वो क्वेश्चन का कनेक्शन था, हाँ इंस्पेक्शन से, अभी देखते हैं, देखो हाँ जी। तो हमारे पास में है भाई वो क्वेश्चन 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 कहाँ गया भाई। देखो एक तो ये रहा बच्चों, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी इन रिलेशन टू मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, डिसाइड करके बताओ। अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो बिल्कुल अपने ऑथोराइज पर्सन को बनाएगी वो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या हो तो रिप्रेजेंटेटिव होगा और कोरम में काउंट होगा। फॉरेन कंपनी के लिए भी सेम रूल है बच्चों, अलग से कोई रूल नहीं है, तो सेम रूल उसके लिए भी काम करेंगे। ये वाला देखो बच्चों को अच्छा पॉइंट है, इसको देखना। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एमजीआर लिमिटेड इज कॉल ऑन 28 दिसंबर 2015। मिस्टर जे हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी अप्रोच करता है कंपनी को 28 दिसंबर को, ठीक है, 2015 को, डिमांड करता है इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉक्सीज। तो बच्चे लोगों को बढ़िया चीज देखो, 28 तारीख को ही कंपनी की मीटिंग है और 28 को ही आप कंपनी को बोल रहे हो कि यार मुझे प्रॉक्सी फॉर्म चेक करवाओ। तो आपने को पता है 3 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के 24 घंटा पहले से 24 आवर्स बिफोर परमिशन मिलेगी। तो ये नॉट परमिसिबल हो जाएगा, आपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया पॉइंट है बच्चों। अच्छा एक और चीज देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो अपने पढ़ा उसी पे सारे। एस अ शेयर होल्डर आफ्टर ड्यूली अपॉइंटिंग पी एस प्रॉक्सी, मतलब एस ने पी को अपना प्रॉक्सी बनाया था, हिमसेल्फ अटेंड द मीटिंग, खुद मीटिंग में पहुंच के वोट कर देता है। पी देयर आफ्टर क्लेम टू एक्सरसाइज द वोट, वो प्रॉक्सी कह रहा नहीं नहीं मैं तो मीटिंग में आ गया, मैं तो वोट करके रहूंगा। अरे भाई कहां से वोट करेगा, जब मेंबर खुद आ गया है तो भाई तू आराम से बैठ, नाश्ता वास्ता कर, उससे ज्यादा तुझे राइट्स नहीं मिलने वाले बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है।
तो यहाँ आकर के बच्चे लोगों कंसेप्ट हमारा पूरा हो चुका है भाई, एकदम खत्म 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 खत्म, क्लियर, बराबर। चलिए जी, तो यहाँ हम लोगों ने पोर्शन अपना पूरा पूरा खत्म कर लिया बच्चे लोगों। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि यार एग्जाम का डेट हमारा आ चुका है, बराबर। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जनवरी वालों से। तो भाई 6 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, 6 को है, उसके बाद 8 को हमारा लॉ का पेपर आ जाएगा। तो बहुत स्ट्रांगली तैयारी करिए। जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनका स्ट्रेटेजी क्या होगा, बोथ ग्रुप वालों का क्या स्ट्रेटेजी होगा, तो मैंने वो सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। आपको काम बस ये करना रहेगा बच्चे लोगों कि आपको जाकर के बस वीडियोस देखने हैं, है ना। मतलब जो लोग भी स्टडी प्लान कर रहे हैं अभी अपनी कि भाई हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कितना टाइमिंग हमको देना है, बहुत सारे मैसेज आपके पास रहते हैं, तो सीधा यही वाला जो हमारा सीए एकाग्रता का चैनल है, इसमें आप देखें ये रहा, जिसपे आप लोग इस वक्त ये वाली क्लास भी देख रहे हैं। तो आप यहां से जब बच्चे लोगों 2 काम कर सकते हैं बहुत बढ़िया। एक तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उसके लिए तो वीडियोस में चाहिए। जब आप वीडियोस में पहुंचेंगे तो वहां आप लोग देखोगे कि मैंने क्या कर रखा है। मैंने बच्चों एक पूरा 100 डेज का आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी ले रखा है। देखो बता रहा हूं मैं आपको, खुल जा सिम सिम। भाई काफी नीचे आ गए क्या हम लोग। 100 दिन का स्ट्रेटजी कहाँ गया। ओके ओके, ये तो सुपर फास्ट रिवीजन आ गया। अरे मैं तो भूल ही गया था भाई, लाइव क्लास में मिल जाएगा, वो तो लाइव में मिलेगा। ओके 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 ओके, इधर मिलेगा। हाँ जी, अच्छा एक सेशन मैंने लिया है बच्चे लोगों मोटिवेशन के ऊपर, लॉस्ट मोटिवेशन, तो आप क्या टेक्निक यूज कर सकते हो, तो वो आप लोगों को बच्चों जरूर देख लेना चाहिए। वो भी एक बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए है, बराबर। और यहाँ हमको मिलेगी, यार बच्चों देखो 100 दिन की ये ऑडिट की स्ट्रेटेजी है, और ये जनरल स्ट्रेटेजी का वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा बताया अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो इन दिनों में क्या कर सकते हैं। जो अपने पास 3 महीने का टाइमिंग 100 दिन के आसपास का जो बचा हुआ रहता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चीज मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता के रखी सिस्टमेटिकली, है ना। अब जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कि सर अगर नवंबर में मतलब अक्टूबर लास्ट तक मेरा कोर्स खत्म हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तो भाई अक्टूबर लास्ट तक अगर तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा है तो भी तुम्हारे पास नवंबर दिसंबर या सब्जेक्ट 3 ही है, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 3 दिन के लिए 60-61 दिन तुमको मिल रहे हैं, बहुत आराम से हो जाएगा भाई। 10-10 दिन एक एक सब्जेक्ट पे लगा के पहले तो एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज 10-10 दिन में कर लो, तो 30 दिन में तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा, है ना। फिर 7-7 दिन और दे सकते हो तीनों सब्जेक्ट को, तो अगले 21 दिन में तुम्हारा और बढ़िया काम हो जाएगा, और बाकी बचे हुए टाइम पे तुमको जो करना हो वॉट एवर यू वांट टू डू, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि बहुत अच्छी तरीके से अभी भी तैयारी हो सकती है बच्चे लोगों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ा जाए तो इनको जाकर के आप जरूर देखिएगा, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां से पता लग जाएंगी, ठीक है, बराबर, क्लियर है। और जो लोग वो हैं जो जिनको लग रहा है बच्चे लोगों की सर थोड़ा सा पेपर, बट ऑब्वियस है इंटर के पेपर में हमारा लॉ वगैरह का पेपर थोड़ा सा इस बार टिपिकल मोड पे आ गया, तो हमको लग रहा है सर कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो बहुत सिंपल काम करें बच्चे लोगों, आप लोग यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, ये देखिए। तो प्ले लिस्ट पे जब ये अपन जाएंगे ना तो उसमें मैंने पूरा लॉजिकल रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए ऑलरेडी ले रखा है ना। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्ले लिस्ट पे हम लोग आ गए, और यहाँ से आप देखो सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं आप लोग। 10 वीडियोज आपके लिए कंपनी लॉ का सुपर फास्ट रिवीजन भी पड़ा हुआ है बच्चे लोगों को, जहां पे जाकर के आप पूरा पूरा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्प्रिंट रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएगी, इसमें आपको मैंने बहुत सारे बढ़िया तरीके से ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और लॉजिकल लॉ रिवीजन की एक सीरीज जो हमने पिछली बार ली थी, जैसे ऑडिट के अंदर ऑडिट सूत्र यहाँ पे ये दे रखा है अपने को, है ना। वैसे ही लॉ में हमने एक लॉजिकल रिवीजन सीरीज ले रखी है बच्चों, ये देखो ये रही। अब ये जो लॉजिकल रिवीजन सीरीज आप देखोगे इसमें आपको 55 वीडियोस यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चे लोग, और इन 55 वीडियो में हमने क्या किया ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा। ये पूरा जाकर के देखो यार, आपका पूरा कोर्स और स्टडी मैट के साथ हो जाएगा, पूरा स्टडी मैट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो बिल्कुल जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाकर के सारी चीजें देख सकते हो। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको करवा रखा है, 55 लेक्चर्स है, बढ़िया तरीके से देखो, शानदार तैयारी आप लोगों की यहाँ से बच्चे लोगों हो जाएगी। चलिए जी,
तो ये थी आज की सारी बात बच्चे लोगों। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी होगी। और जैसा मैंने कहा था भाई, एक्सपीरियंस बैच के बारे में आप लोग फटाफट से क्या करने वाले हो, बताने वाले हो सबको भाई हमारा एक्सपीरियंस बैच कहाँ गया। ये रहा एक्सपीरियंस बैच, आ जा भाई, ठीक है। तो ये आप बच्चे लोगों सबको फटाफट से इन्फॉर्म करने वाले हो, जो भी आपके जूनियर्स हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।